हेलो दोस्तों। आज हमें देखना है कि मेथड्स ऑफ लाइंग अंडरग्राउंड केबल यानी कि होता क्या है। मतलब जो भी अंडरग्राउंड केबल हम देखते हैं वो किस तरह से उनका जो एक पर्टिकुलर मेथड होता है जिससे कि वो पास करना होता है हमें फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। सो वहाँ पे 3 मेथड्स है टोटली। सो आज हम देखने वाले हैं कि उसका जो फर्स्ट वाला मेथड है दैट इज़ डायरेक्ट लाइंग अंडरग्राउंड केबल। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा है डायरेक्ट लाइन अंडरग्राउंड केबल। ओके। तो जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है। ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये एक ट्रेंच का डेप्थ है पूरा, यहाँ से लेकर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एक सर्कल टाइप दिख रहा है दैट इज़ योर केबल जो आपको पास करनी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। देन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रिक्स। ओके। और ये जो ऊपर वाला जो जगह है दैट इज़ फॉर अर्थ फिलिंग, स्पेस फॉर अर्थ फिलिंग। ठीक है। तो ये आपका जो मतलब डायग्राम है। ठीक है। सो इसे हमें अभी पता क्या करना है। देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली होता क्या है, जो ये ट्रेंच है वो पहले एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ से केबल आपको पास करवाना होता है तो उसमें एक ज़मीन में डिग करके वहाँ पे ट्रेंच फिट कर देते हैं। ठीक है। अब ये ट्रेंच की तो टोटल हाइट एक पर्टिकुलर वहाँ पे स्पेसिफाइड हाइट होती है। ठीक है। सो ये ट्रेंच फिट करके दिया। उसके बाद वहाँ पे एक सैंड का जो बेड यहाँ पे बना दिया जाता है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर थिक का, 10 सेंटीमीटर थिक का ये जो आपको ये दिख रहा है डॉट डॉट ये सब सैंड है। ठीक है। तो वहाँ पे जब भी ट्रेंच फिट करने के बाद ज़मीन के अंदर फिट करने के बाद वहाँ पे सैंड का एक बेड फिट किया जाता है अबाउट 10 सेंटीमीटर थिक का। ठीक है। देन उसके बाद केबल उसमें से आपको क्या की जाती है, पास की जाती है। 10 सेंटीमीटर जो थिकनेस है ट्रेंच का वहाँ से लेकर वहाँ एक पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक केबल मतलब सैंड का बेड किया जाता है। उसके बाद केबल पास की जाती है। ठीक है। और इसके बाद एक आप केबल उसके ऊपर आ गई तो उसके बाद क्या होता है, ये जो सैंड है वो किस पर्पज़ से यहाँ पे फिट की हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर है ट्रेंच। तो जो भी सॉइल की रजिस्टिविटी होगा वहाँ पे होगी या फिर सॉइल का मॉइस्चर वगैरह होगा उससे ये केबल जो है जो हम पास करवा रहे हैं उस केबल को कुछ भी मतलब इंजरीज नहीं होना चाहिए या फिर उसका इंसुलेशन वगैरह ख़राब नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से वहाँ पे सैंड फिट किया जाता है। तो सैंड क्या करता है, वो जो मॉइस्चर वगैरह होता है जो सराउंडिंग में जो मिट्टी वगैरह रहती है सॉइल वगैरह रहती है वो मॉइस्चर क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो ये क्या करता है, सैंड प्रोटेक्ट्स करता है ये केबल को। इसकी वजह से उसके चारों तरफ क्या है, सैंड का वहाँ पे बेड बना हुआ रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सैंड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है सैंड एक पर्टिकुलर 10 सेंटीमीटर तक हो गया उसका फिलअप हो गया। उसके बाद ब्रिक्स का वहाँ पे प्रोटेक्शन दे देते हैं। ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ब्रिक्स दिख रहे हैं तो ये ब्रिक्स का प्रोटेक्शन है। अब ये इसके प्रॉपर इसके प्रोजेक्शन में है। ठीक है। मतलब ये आपका केबल वहाँ पे प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह से ये पर्टिकुलर वहाँ पे ब्रिक्स का भी प्रोटेक्शन रहता है सैंड के बाद। ठीक है। अबाउट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम दी लास्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेंच, मतलब यहाँ से लेकर अबाउट 15 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या होता है, आपका ब्रिक्स का प्रोटेक्शन दिया हुआ जाता है। ठीक है। तो इससे क्या रहता है, ये पूरा टॉप होता है, ये कवर हो जाता है सब। ओके। सो ये सब होने के बाद आपका क्या होता है, ये ब्रिक्स क्या करते हैं आपके केबल को, अगर मैकेनिकल इंजरीज वगैरह ज़मीन के अंदर मतलब हो सकती है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है तो उसकी वजह से ये ब्रिक्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। और फाइनली ये जो पार्ट है ये जो आपको एम्प्टी दिख रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर दिया जाता है, द ट्रेंच इज फिल्ड अप बाय रिमेनिंग ड्रॉप आउट सॉइल। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सब सॉइल वगैरह जो रहेगी ड्रॉप आउट सॉइल यहाँ पे फिल किया जाता है। मतलब पूरा ज़मीन के अंदर आपका ये केबल पास हो रहा है। तो ड्रॉप आउट सॉइल यहाँ पे रहेगी, उसके बाद ये ब्रिक्स का प्रोटेक्शन है, उसके बाद ये सैंड का प्रोटेक्शन है और उसके अंदर से आपका ये केबल पास हो रहा है। ओके। सो ये बहुत सिंपल एंड चीप मेथड है, दैट इज़ डायरेक्ट लाइन अंडरग्राउंड केबल। तीनों में भी तीनों जो हमारे टाइप्स हैं अंडरग्राउंड केबल के, ठीक है, सो उसमें ये बहुत सिंपल एंड चीप मेथड है। सो ये तो हमारा हो गया। अभी हम देखते हैं कि दूसरा हमारा जो टाइप है वो क्या है। ओके। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ड्रॉप इन सिस्टम। सो ये हमारा सेकंड टाइप है मेथड्स ऑफ लाइंग अंडरग्राउंड केबल का। ठीक है। सो इसमें होता क्या है, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा है, सिंपल सा डायग्राम है। ठीक है। ये तो आपका
कंक्रीट स्लैब आपको दिख रहा है, जैसे टॉप में मैंने लिखा है, जो आपको ये डिनोट कर रहा है। देन यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये दोनों साइड में द ड्रॉइंग पाइप्स, और ये मैन होल है, और ये CI कवर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, तो ये सिस्टम में क्या होता है, जो भी आपके कॉन्ड्यूट्स या फिर पाइप्स वगैरह है, कॉन्ड्यूट्स पाइप्स जो जो आपके ग्लेस स्टोन वेयर या फिर क्ले या फिर आयरन से बने हुए होते हैं या फिर सीमेंट कंक्रीट से बने हुए होते हैं, उनको क्या किया जाता है, ये जो ट्रेंच आपको दिख रहा है, ये पर्टिकुलर ट्रेंच, ये ट्रेंच में क्या किया जाता है, उन्हें लाइट कर दिया जाता है, ले कर दिया जाता है, मतलब उनको वहाँ पे लिटा दिया जाता है, ठीक है। किसको, जो ये पाइप्स वगैरह या फिर डक्ट्स वगैरह रहेंगे, जब या फिर आपके जो कॉन्ड्यूट्स वगैरह रहेंगे, ठीक है, वो सबको क्या किया जाता है, इसमें ये ट्रेंच के अंदर लाई किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे, ये मैनहोल्स में, मैनहोल्स के मदद से, ठीक है, मतलब मैनहोल्स विद द हेल्प ऑफ मैनहोल्स यहाँ पे क्या किया जाता है, वो सब यहाँ पे लाई कर दिया जाता है ट्रेंच में, ओके। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उसका, ऐसे नहीं कि कुछ भी वहाँ पे डिस्टेंस वगैरह मिस आउट करके वहाँ पे लाई कर दो, नहीं, पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है वहाँ पे। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वहाँ पे क्या किया जाता है, ट्रेंच में जो भी कॉन्ड्यूट्स पाइप्स वगैरह होंगे उनको लाइट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आपके केबल्स वगैरह होते हैं जो आपको वहाँ पे पास करवाना है, ठीक है। सो द केबल्स आर देन पुट इनटू पोजीशन फ्रॉम द मैन होल्स, ओके। सो जो केबल है वो मैन होल्स के अंदर से क्या किया जाता है, आपको पास किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, सपोज ये केबल ही है, तो यहाँ से ये पास कर दूँगा ये मैन होल्स के अंदर से, ठीक है। सो मैन होल्स के अंदर से आपको वो क्या करना होता है, मैनुअल्स के अंदर से आपको वो क्या करना होता है, पास करना होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस फॉलो करके, ठीक है। और वो ऐसे नहीं कि हाथ से वो खींच सकते हैं आप, ठीक है। सो वो मैनुअल्स के अंदर से जब आपको पास करवा रहे हो, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रोप या फिर स्टील वायर, फ्लेक्सिबल स्टील वायर तो लगेगा ही, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल स्टील वायर या फिर स्ट्रॉन्ग रोप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, केबल या मैनुअल के अंदर से एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पास कर सकते हो, ठीक है। देन सेपरेट पाइप और डक्ट इज़ प्रोवाइडेड फॉर ईच केबल लाइट, मतलब यहाँ से जितने भी पास हो रहे हैं केबल, सपोज एक केबल पास हो रहा है तो उसको हर एक पाइप, हर एक केबल को क्या होता है, हर एक डक्ट वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ठीक है। सेपरेट पाइप और डक्ट वहाँ पे उस पर्टिकुलर केबल को या फिर पर्टिकुलर वायर जो भी आप पास करवा रहे हो वो इंडिविजुअल सबको लगाया जाता है, ठीक है, वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब ये सिस्टम जो है, सो दिस मेथड ऑफ लाइंग इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर शॉर्ट लेंथ केबल, ठीक है। जो शॉर्ट लिंक वगैरह केबल वगैरह होते हैं, मतलब जैसे कि एक ब्रिज क्रॉसिंग होता है या फिर रोड क्रॉसिंग होता है, वहीं पे ये सिस्टम फॉलो कर दिया जाता है, ठीक है। ड्राइंग सिस्टम का सिंपल सा डायग्राम है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो भी आप जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। और ये थोड़ी हाई होती है, इसकी कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट इस सिस्टम की हाई होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाला जो हमने देखा था, दैट इज़ डायरेक्ट सिस्टम, ओके, डायरेक्ट लाइन। तो ये इससे ये थोड़ी इसकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट वाला जो हमारा थर्ड वाला जो पॉइंट है, दैट इज़ सॉलिड सिस्टम, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ सॉलिड सिस्टम अंडरग्राउंड केबल, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, सिंपल डायग्राम है, ये ट्रफ्स है, ठीक है, ये ट्रफ्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिनोट किया है। वो ट्रफ एक ज़मीन के अंदर क्या किया जाता है, उसे ग्राउंड किया जाता है, उसे टिक करके वहाँ पे रखा जाता है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ओके। सो उसके अंदर ये जो आपको ट्रेंच वगैरह दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी ट्रफ्स है, यहाँ पे 3 ट्रफ्स वहाँ पे क्या किए उन्होंने, किया जाता है, वहाँ पे फिट किया जाता है, मतलब जितने के आपको केबल पास करवाना होता है उतने ट्रफ्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद हर एक ट्रफ के अंदर से आपको ये पर्टिकुलर केबल पास करवाना होता है, जैसे कि फर्स्ट केबल, सेकंड केबल एंड थर्ड केबल, ओके। और उस केबल के जो ट्रफ्स दिख रहे हैं, हर एक केबल के वहाँ पे आपको जो भी बिटुमिन कंपाउंड होता है उसे वो कवर करना चाहिए, मतलब कवर किया जाता है ये केबल को। अगर सपोज यहाँ पे 4 वहाँ पे केबल है, तो मैं ये 4 मेरे ट्रफ्स रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केबल के लिए ये, और सेकेंड और थर्ड, और ये हर एक जो ट्रफ है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो बिटुमिन कंपाउंड से फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है, ये साइड में जो आपको दिख रहा है, ठीक है, वो कवर किया जाता है किससे, जो भी आपका बिटुमिन कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो लिक्विड स्टेट होगा उससे ये कवर किया जाता है, ठीक है। और ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला कवर, वो भी उसी से कवर किया जाता है सर, ठीक है।
तो जैसे कि अगर सॉलिडिफाई हो गया, ये अगर सॉलिडिफाइज हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो आपका पूरा केबल है वो सील हो जाता है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है बिटुमिन कंपाउंड, वो पहला लिक्विड स्टेट में होता है, बट कुछ सर्टेन टाइम के बाद क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। और सॉलिडिफाइज हो जाने के बाद ये पूरा सील किया जाता है पूरा केबल को, मतलब सील होता है ये पूरा केबल। ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि यहाँ पे एक कवर है, ठीक है, ये ट्रेंच है आपका, यहाँ पे ये ट्रफ्स है, वो ट्रफ्स के अंदर जितने भी केबल आपको पास करवाना है, तो हर एक केबल के लिए अलग अलग ट्रफ होगा, जो बिटुमिन कंपाउंड से आपको फिल किया जाता है। वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, सॉलिडिफाइज हो जाता है, और ये पूरा जो केबल है उसको प्रोटेक्ट करता है सील बन के। ठीक है, यही सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, छोटा सा कंसेप्ट है, बट ये मेथड रेयरली यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट हाई होता है, इसलिए रेयरली यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो थैंक यू, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।